नमस्ते सत श्री अकाल। साझा टीवी वेखण वाले साडे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है साडे इस प्रोग्राम मुद्दे ते चर्चा दे विच, जिस दे तहत जुड़न वाले सियासी बुलारे, सियासतदान अते वख-वख खेत्रां दे माहर ਉਹ मुद्दे ਜਿਹੜੇ पंजाब सूबे के लोगों के नाल जुड़े हुए होण, ਉਹ मुद्दे ਜਿਹੜੇ पंजाब की सियासत के नाल जुड़े हुए होण या फिर जुड़े होण सियासतदानां दे नाल, उन्हां दे उत्ते चर्चा करते हुए अपनी राय अते सुझाव तुहाडे तक पहुँचाउण दा काम करते हैं साडे इस प्रोग्राम के राही। इस तो पहला कि अज दे मेहमानां दा रुख करिए, दस दईए कि मुद्दे ते चर्चा प्रोग्राम के साडे पहले स्पॉन्सर ने सेव ऑन फूड। घर दे राशन की महंगाई की चिंता तो पूरी तरह हो जाओ आज़ाद, क्योंकि तुहाडे लई आ चुका है सेव ऑन फूड, जिथे फेस्टिव दिनों तो अलावा रोजाना के आम दिनों में भी राशन के हर समान के उत्ते हासिल होंदियां ने बा कमाल ऑफरां। राशन की A1 क्वालिटी अते राशन के हर समान के उत्ते पैसों की बचत कित्थे? ओनली ऑन सेव ऑन फूड। मुद्दे ते चर्चा प्रोग्राम के साडे दूसरे स्पॉन्सर ने अलायंस मोटर्स। जी हाँ, स्पोर्ट्स गड्डियां दे अगर शौकीन हो या लग्जरी गड्डियां दे अगर शौकीन हो तो लग्जरी गड्डी या फिर स्पोर्ट्स गड्डी लैण दा अपना सुपना हकीकत विच बदलना चाहते हो तो फाइनांस दी भी रिक्वायरमेंट है, तो फिर फिक्र किस गल दी, क्योंकि है ना अलायंस मोटर। तो हुण रुख करते हैं अपने अज दे जुड़े हुए मेहमानां दा। कांग्रेस के बुलारियां दी कीती जावे गल ते जनाब रूबी गिल जी जिहड़े ने वो साडे नाल जुड़ गए ने। गिल साहब बहुत बहुत स्वागत है जी मुद्दे ते चर्चा प्रोग्राम दे विच। और श्रोमणी अकाली दल के बुलारे की अगर गल की जाए तो जनाब चरणजीत सिंह लाली साहब जिहड़े ने वो साडे नाल जुड़ गए ने। लाली जी सत श्री अकाल, बहुत बहुत स्वागत मुद्दे ते चर्चा दे। जी जी सत श्री अकाल जी सारिआं नूं जी। और सियासी माहर के तौर की अगर गल की जाए तो साडे नाल जनाब अमित नेहरा जी जुड़ गए ने। अमित नेहरा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम मुद्दे पर चर्चा के बीच। जी धन्यवाद जी जी। सब तो पहले कांग्रेस के बुलारे जनाब रूबी गिल साहब का रुख करते हैं। गिल साहब की कहना चाहोगे, क्योंकि अज जिहड़ा हैगा एक बड़ा वड्डा बयान। जी हाँ जी जी गिल साहब की कहना चाहोगे, अज एक बड़ा वड्डा बयान हरियाणा के एक साबका मुख मंत्री रहे तो तुहाडे कांग्रेस के लीडर जनाब भुपिंदर सिंह हुड्डा जी का सामने आया। उन्हों का कहना है कि साडा जिहड़ा राबता हैगा वो पूरे तरीके नाल कैप्टन साहब दे नाल कायम है, तो हो सकता है कि कैप्टन साहब की घर वापसी जिहड़ी है वो मुमकिन हो जाए। की समझते हो रूबी साहब, इदा होना लग रहा है कि हो जाएगा मुमकिन? देखो जी, कैप्टन साहब नूं कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ दिता, 2 बार मुख्यमंत्री बने, बीबा परनीत कौर जी देश के मंत्री बने, और कांग्रेस कहते सी भी कैप्टन कांग्रेस आ, कांग्रेस कैप्टन एवें हुंदा सी किसी समय दे विच। जी कैप्टन साहब की जिहड़ी परफॉर्मेंस 2002 तो 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਬੇਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 17 ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਪਰ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਚਲੋ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਐਕਸ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। बिल्कुल बिल्कुल, इस कोई शक वाली गल नहीं है। हाँ जी, और ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ। ਅਡਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁੱਠੇ ਲਾਈਨ ਲਾਤੇ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁੱਠੇ ਲਾਈਨ ਲਾਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਜੋਤੀਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਅੱਜ ਗੁੱਠੇ ਲਾਈਨ ਲਾਤਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਹੋਣਾ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਯੂਜ਼ ਐਂਡ ਥਰੋ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤੇ ਲੀਡਰ ਸਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਵਧਾਈਗੀ ਮਿਲੀ, ਲਾਰੇ ਤਾਂ ਲਾਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਫੇਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ
ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਜੀ ਅੱਜ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਾਹ ਆ ਗਈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਕ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਜਿਤਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਖੋ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ, ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾ ਕੇ। ਅੱਜ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਇੱਕ ਜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੀ ਜਿਤਾ ਲੂ। ਔਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਇ ਦਿੱਤੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਔਰ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪ ਗਏ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਖੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਖਫਾ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਿਆ, ਉਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਾ ਬਦਲਣਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ। ਲਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਆ। ਲਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ ਐਂਡ ਥਰੋ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। 2 ਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਏਗਾ? ਲਾਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਰ, ਜਿਸ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਜੀ, ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏਗੀ ਜਾਂ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਏਗੀ। ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੀ ਅੱਛਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਮੇ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਧੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ, ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧੜੇ ਦਾ ਲੀਡਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਸ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਗੂਗਲ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਮਰ 84 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਜੀ 84 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਵਿਚਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਤਮੰਨਾਵਾਂ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਜਵਾਨ ਨੇ। ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਜੀ ਤੋ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੀ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਲਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਸੰਪਰਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ जुड़ नहीं पा रहा। फिलहाल अमित नेहरा जी का रुख करते हैं। अमित जी, किस तरीके से देखते हैं कि एक बड़ा लीडर जो बड़े दम पर अपनी पार्टी को छोड़ते हुए, अलविदा कहते हुए कांग्रेस को बीजेपी में चले गए थे, और आज उनका दर्द छलक रहा है कि बीजेपी में उन्हें जो है वो पूछा ही नहीं जा रहा। बात तो जैसे गिल साहब ने बताई कि अभी पीछे ही उनके कज़न ब्रदर जो राजा थे, उनके भाई, उनकी जो है डेथ हुई, उस पर हालांकि कांग्रेस की तरफ से और दूसरी पार्टियों के नेताओं की तरफ से शोक जताया गया, लेकिन उनको मलाल ये है कि बीजेपी का कोई भी नेता जो है उन तक नहीं पहुंचा। और साथ ही जैसे जन्मदिन की बात भी रूबी जी ने बताई कि कांग्रेसी नेता जो कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता सर्वे सर्वा हैं, राहुल गांधी, वो उन्हें जन्मदिन पर हर बार मैसेज भेजते हैं। ये कहना था कैप्टन अमरिंदर सिंह का भी। तो और पंजाब में जैसे नया प्रधान बनाया गया, तो उसे लेकर भी उन्होंने कुछ बातें जो हैं वो बीजेपी में रहते हुए कह दी हैं कि ऐसे शख्स को प्रधान बनाया गया जो इस काबिल ही नहीं है। आखिर क्यों छलक रहा दर्द नेहरा साहब? क्या देखते हैं आप एक राजनीतिक माहिर के तौर पे कि अब जो कांग्रेस के हरियाणा के दिग्गज नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि कैप्टन जो हैं वो घर वापसी करना चाहते हैं? नारंग साहब, देखिए,
जो अमरिंदर सिंह जी हैं कैप्टन साहब, जी उन्होंने 2 दफे कांग्रेस छोड़ी है जी अपने जीवन में। पॉलिटिकल अगर उनका करियर देखा जाए जी तो 2 बार कांग्रेस छोड़ चुके हैं, लेकिन दोनों बार जो चीजें थी वो अलग अलग थी परिस्थितियां। जी 1980 में इनको राजीव गांधी कांग्रेस में लेके आए थे। जी कांग्रेस राजीव गांधी कैप्टन अमरिंदर के स्कूली दोस्त थे, स्कूलिंग इनकी इकट्ठी हुई थी, जी जी तो लेके आए थे कांग्रेस में। तो ये कांग्रेस से पहली बार एमपी बने थे, लेकिन जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था जी अमृतसर साहिब में, तो उसके विरोध में इन्होंने सांसदगी से और कांग्रेस से दोनों से इस्तीफा दे दिया था। जी वो एक विरोध था, बिल्कुल उसमें हम ये नहीं कह सकते थे कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के हाँ। चलते इन्होंने इस्तीफा दिया, जी। वो जन भावनाओं को देखते हुए इनका एक फैसला था। जी लेकिन 2021 वाली अगर बात देखी जाए तो ये जब मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस ने इनको मुख्यमंत्री बनाया 2017 से 2021 जी। तक, तो जैसे इनको पद से हटाया, चन्नी को हाँ बिठाया चन्नी था, को जी जी तो हाँ, तो इन्होंने अगले ही दिन बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। बिल्कुल तो इसका मतलब ये है कि वो जन भावनाओं के अनुरूप इन्होंने डिसीजन नहीं लिया था, उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा हो हो सकती है, सकती बिल्कुल ठीक है ना। जी तो उसमें कोई व्यक्ति, क्योंकि अगर देखा भी जाए तो माहौल 2021 का अगर आपको ध्यान हो, अपने रूबी जी भी बैठे हैं यहाँ पे, चरणजीत सिंह जी जी। भी बैठे हैं, तो वहां पे क्या था कि पंजाब में जो माहौल था वो एंटी बीजेपी था, बिल्कुल एंटी कांग्रेस नहीं था। हाँ क्योंकि एंटी जी जो किसान आंदोलन था, पीजेंट एजिटेशन था, उसने पूरे हरियाणा में और पंजाब में खासकर बीजेपी के खिलाफ माहौल बना रखा था। जी उस माहौल में, और जो माहौल बनाया था, तो उसमें कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर का भी बहुत बड़ा हाथ था उसमें, बिल्कुल। उन्होंने सपोर्ट किया था किसान जी। आंदोलन को। जी और आप तुरंत ही पलटी मार लो, हाँ तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने जन भावनाओं को समझा नहीं। जी उस समय व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई थी इनकी, जी। इसका मतलब ये हुआ। हाँ तो जैसे ही ये बीजेपी में आए तो इनको ये था कि बीजेपी के पास पंजाब में बहुत बड़ा चेहरा नहीं है कोई एक, ठीक है ना। जी तो इनको ये था कि इनका एक बहुत बड़ा सम्मान होगा, लेकिन उम्र इनकी 80 साल के आसपास हो जी चुकी थी उस जी समय। तो 80 साल की उम्र में तो बीजेपी में मार्गदर्शक मंडल में रखते हैं लोगों को, नेताओं को, जो बड़े नेता हैं। जी और मार्गदर्शक मंडल को आप समझते ही हो, जहाँ पे हाँ उनका कोई मान सम्मान रहता ही, नाम के वो मार्गदर्शक मंडल में होते हैं। जी तो इनको किसी ने पूछा नहीं, क्योंकि बीजेपी को ये पता था कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के चलते आए हैं। जी तो इन्होंने अपने जो बयान में कहा, आपने देखा हो ध्यान से, कि मैं 3 बार कांग्रेस का प्रदेशाध्यक्ष रहा, हाँ हर बार मेरे से सलाह ली जाती थी। लेकिन बीजेपी में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल तो अपना दर्द बयान कर रहे हैं कि कांग्रेस में पूछ होती है, कांग्रेस की पुरानी पार्टी है, एक सिस्टम है वहाँ पे। बिल्कुल और फिर ताजा बयान आपने बार बार ये बताया ही है कि इनके बड़े जो भाई जी चरणजीत हाँ सिंह जी, उनकी डेथ पे शोक संवेदना तक नहीं की हाँ बीजेपी में। देखो ये एक मानवीय पहलू भी है जी कि आप जिस पार्टी में देखो। हैं तो उसका हक बनता है, एक सामाजिक वो भी होता है, तो बिल्कुल। व्यक्ति का हक होना बनता है। जी और फिर दूसरा, जो नया प्रदेशाध्यक्ष बनाया है बीजेपी ने, केवल जी सिंह जी केवल को, सिंह ढिल्लों तो शुरू से ही विरोध कर रहे थे। जी तो ये अपना पीड़ा तो बता रहे हैं, लेकिन अब देखो कि दिक्कत ये है कि एज बहुत बड़ा फैक्टर हाँ है, बिल्कुल है बिल्कुल ना। जी तो जी अब क्या ये इतना साहस करेंगे कि कांग्रेस में वापस आए? हाँ और क्या कांग्रेस भी इनको उस हालत में एक्सेप्ट कर हाँ लेगी? जी जी ये जी 2-3 बड़े सवाल हैं इनके बिल्कुल, आगे, बिल्कुल। तो ये बड़ा है। जी हालांकि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं और कैप्टन अमरिंदर हैं, इनकी व्यक्तिगत अच्छी दोस्ती रही है शुरू बिल्कुल से। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल तो वो कुछ अगर कह रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक तो होगा ही। बिल्कुल 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 हाँ। चरणजीत सिंह लाली साहब भी हमारे साथ वापस जुड़ गए जी। लाली जी की मन्निया जाए क्योंकि पोलिटिकल एक्सपर्ट कह लीए, सियासी माहर कह लीए, अमित नेहरा जी का यह कहना है कि जदों इच्छावां बंदे ते हावी ਹੁੰਦੀਆਂ ने, किते ना किते ਉਹ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਭੋਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਣਦੇਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਭੋਗਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ
ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਖੜ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਜੇ ਵਾਪਸੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਪਾਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਲਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਜੀ ਜੀ ਲਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਫੋਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਊਟ। ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ ਪਲੀਜ਼। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਲਾਲੀ ਜੋ ਸਾਹਿਬ। ਨਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਛਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੇ ਚ ਹੈ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ 84 ਸਾਲ ਦੀ ਹਾਂ। ਉਮਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਲਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ ਆਵਾਜ਼? हाँ जी, हाँ बिल्कुल आ रही है लाली जी, बिल्कुल आ रही है। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਹੈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨੇਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਮੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ। प्रधान ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ जी ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ जी ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਟੌਪਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜੀ। ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਇੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ। ਵਿਕਲਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਹਲੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ। ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। बिल्कुल ਜੇ ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੁਝ ਸੱਚਾਈ ਹੋਏ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਹੈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਤੇ ਉਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਟਾਈਪ हाँ ਦੇ ਨੇ, बिल्कुल बिल्कुल है ही राजा ने। ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ जी। ਹੈ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਰਾਜਾ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਰਾਜਾ ਵਰਗਾ ਰੱਖਿਆ। हाँ उपरों फौजी भी रहे ने। ਤੁਹਾਡੀ जी जी ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ 2002 ਤੋਂ 2000 ਜਿਹੜੀ 7 ਵਾਲੀ ਟੈਨਿਓਰ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ 2000 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਟੈਨਿਓਰ ਜਿਹੜੀ जी 17 ਦੀ 22 जी जी ਉਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਟੈਨਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਆਮ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। हाँ बिल्कुल 17 ਤੋਂ 22 ਵਾਲੀ ਟੈਨਿਓਰ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ। जी ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। जी जी ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖੀਰਲੇ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲ ਲਏ, जी ਚਲੋ ਉਹ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਹਤ ਸੁਧ ਆਪਣੀ ਠੀਕ ਕਰਨ, ਕੈਦ ਕਰ, ਉਹ ਜੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਐਜ਼ ਅ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਐਜ਼ ਅ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਪਰ ਐਕਟਿਵ ਬਿਲਕੁਲ। ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ ਇਸ ਵੇਲੇ। जी जी ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ जी जी बिल्कुल बिल्कुल गिल साहब का रुख कर लेने। गिल साहब जे बाई दवे घर वापसी हो भी जाती है या कोई सुनेहा आ भी जाता है या कोई तालमेल बैठ भी जाता है, तो की मन्निया जाए कि जिस तरीके नाल लाली जी ने दसिया कि उम्र दराज भी होंदे जा रहे हैं, तो की उन्हां नूं जिहड़ा हैगा कांग्रेस उसे मान सम्मान दे नाल भावें लै तां आएगी, लेकिन की उस नूं बरकरार रख पाएगी, कोई वड्डी जिम्मेवारी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਯੁਵਾ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਦੇਗੀ ਵੀ 2 ਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਸੇਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੋਸੀਬਲ ਇੱਦਾਂ? जी गिल साहब। हाँ जी गगन जी। हाँ जी हाँ जी जी गिल साहब, मैं यही कह रहा सी कि ये पॉसीबल हो सकता है कि जे घर वापसी हो भी जाती है तो कांग्रेस भावें उन्होंने मान सम्मान नाल वो भी आ जानिया, कांग्रेस भी लै आवे, तो की उन्होंने कोई वड्डी जिम्मेदारी देने की सोची जा सकती है उम्र के इस पड़ाव के उत्ते?
ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਬਿੱਟੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖੁੰਝੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਲਲਕਾਰੇ ਮਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हाँ हाँ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੋ ਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਘਰ हाँ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਤੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਅਮਾਨਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ हो ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ बिल्कुल ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। बिल्कुल ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ कम ਨਹੀਂ नहीं ਹੁੰਦਾ। होता ਇਸ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਨਾ। जी जी ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹ ਕੁਝ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ हाँ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਇਜਾਜ਼ਤ से ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ हाँ ਹੋਊਗੀ। बिल्कुल बिल्कुल ਪਰ ਹਾਂ, ਉਹ ਜੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ जी ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੂਗੀ। ਜੇ जी ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਖਣਾ। जी ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਵਰਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲਊਗੀ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਇੱਕ जी ਬੰਦਾ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਿਆ, हाँ ਤੇ ਫਿਰ बिल्कुल ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल मतलब ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਸ਼ਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਦੁਕਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ, ਵਧੀਆ ਆਪਾਂ ਜੀ ਲੜੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਜੀ 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 ਠੀਕ। ਬਿਲकुल ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਅਮਿਤ ਨਹਿਰਾ जी ने वो भी साढ़े नाल जुड़े हुए ने। नहरा साहब, किस तरीके से देखते हैं इस पूरे सिनेरियो को भी और पंजाब की राजनीति को भी? अगर ऐसे हेर फेर जो हैं वो आने वाले दिनों में पार्टियों में होते हैं तो उसका पंजाब की जो पॉलिटिक्स है उस पर किस तरीके का असर पड़ सकता है और क्या देखने को मिल सकता है? क्योंकि एक तरीके से ये पंजाब के लिए इलेक्शन ईयर ही है नहरा जी। हाँ बिल्कुल। देखिए, रणदीप जी, साल भर के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे पंजाब में। जी ठीक है, अगले साल इस समय नई सरकार बननी दिखेगी अभी। बिल्कुल तो उस समय ये चीजें उबाल आना जरूरी होता है, इस तरह की चीजें। जी लेकिन खास बात ये है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह एक तरह से फंस गए हैं, मुझे लगता है। हाँ वो ना तो हाँ कह पा रहे हैं, ना कह पा हाँ रहे हैं। जी जी और दिक्कत उनके साथ ये है, भाई आप चीजें समझें, भाई बीजेपी आज सेंटर में भी है और बहुत से दूसरे स्टेट्स उसके हाथ में है। जी तो उसके पास एडजस्ट करने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन कांग्रेस का जनाधार इतना बड़ा नहीं रह गया अब, ना तो सेंटर में है। जी क्योंकि मान लिया कांग्रेस में शामिल होते हैं तो सीएम ना बनाए तो बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें हाँ पद ठीक। होते हैं, सत्ताधारी पद पार्टी के पास जो सेंटर में होती है, एडजस्ट करने के लिए। जी तो मान लिया आ भी जाए, जैसा कि गिल साहब बोल रहे थे कि उनको पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। जी लेकिन मान सम्मान कैसे दिया जाएगा? दिक्कत ये है जी भाई, उनकी बात सुनना, बात मानना वो अलग चीज है, उससे वो मेरे ख्याल से संतुष्ट होंगे नहीं। जी उनको पद भी चाहिए, हाँ ठीक है ना, उनको पद भी चाहिए। चाहिए। मान लिया 2027 में कांग्रेस आ भी जाती है, जी अगर फर्ज कीजिए इलेक्शन में हाँ कांग्रेस पंजाब में आ जाए, आ जाए बिल्कुल तो ये एश्योरेंस कौन देगा उनको कि आपको सीएम बनाया जाएगा? पहली बात। जी दूसरी बात, अगर सीएम नहीं बनाया जाएगा तो क्या वो एक कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल हो सकेंगे? जी मान लिया एमएलए बन गए, हाँ। तो किसी और को सीएम बनता हुआ देख लेंगे अपने ऊपर। हाँ नहीं देख पाएंगे तो ये बहुत सारी चीजें हैं। हालांकि जो कैबिनेट रह चुके हैं पंजाब सरकार में, जी। क्योंकि जब अकाली दल में थे वो, जी तो एमएलए बने थे, तो उस समय उनके पास एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट और डेवलपमेंट और पंचायत वगैरह का डिपार्टमेंट था, जी। उसके वो वजीर थे। जी लेकिन अब वो उस कैलिबर से ऊंचे उठ चुके हैं, क्योंकि 2 बार जो आदमी सीएम रह चुका हो किसी सूबे का, तो वो अपने आप को मंत्री के रूप में नहीं देख पाएगा। जी जी तो जी दिक्कत ये है कि इनको एडजस्ट कहाँ किया जाएगा हाँ कांग्रेस में? ये ठीक है, अगर मान लिया बात मानने की है, बात सुनने की है, बात करने की है, तो बीजेपी भी कर लेगी, अब भी कर लेगी इनसे, बिल्कुल ठीक है ना। जी। बात ये है कि एडजस्ट करना। एक और दिक्कत इनके साथ ये है, इनके जो धर्मपत्नी जी हैं परनीत कौर जी, जी अब वो बीजेपी से सांसद हैं, हाँ तो उनका कैरियर भी इनको सामने देखना पड़ेगा पड़ेगा। अगली बार, जी ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं जो डिसाइड करेंगी। वेट एंड वॉच वाली स्थिति है फिलहाल तो, जी जी कि
कैप्टन साहब क्या मूव करेंगे, कौन सी चाल चलेंगे जी अपने जी करियर की? जी बिल्कुल गिल साहब। जी 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 नेहरा जी, ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ की तरफ बढ़ते हैं। ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਈਅਰ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਈ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਜੁੜਨਗੇ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੀ ਕਮਰ ਕੱਸ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੂਗੀ ਜੀ 13 ਚੋਂ 7 ਐਮਪੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਧਿਰ ਹੈ। ਜੀ ਔਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜਿੰਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਆਪਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲਿਆ, ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੀ? ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਵਰਕਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਜੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਉਹ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੁਝ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਧੜੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਰਾਜਾ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੇ, ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੰਨੀ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੱਕਰ ਵੀ ਕੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਦੇ ਮਨਕਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖ ਪਾਏਗੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜੀ ਟੀਮ ਤਗੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ। ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਰੇਡ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਮੈਂ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਮੈਂ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਉਹ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਖਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਨੇ ਰੇਡਾਂ ਪਾਉਣ ਨੂੰ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਰੇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਤੋਂ ਪਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਣਗੇ। ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਹਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਹੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲਿਆਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਰਵ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦੇਣੇ। ਜੀ ਸਹੀ ਬੋਲੇ ਜੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬੋਲੇ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ। ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚਲਾਉਣਾ। ਜੇ ਤੇ ਘਰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 10 ਵਾਰੀ ਲੜਦਾ, ਤੇ ਸਟੇਟ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਵੀ गई, कोई फर्क नहीं पड़ता। सब कुछ ठीक। जी नारा साहब कैसे देखते हैं, क्योंकि अगर पंजाब के अंदर पार्टियों की बात करें तो पहले जो है वो 2 ही पार्टियों को मुख्य तौर पर लोग जो हैं देखते थे। मुकाबला जो है वो अकाली भाजपा तो उस दौर में इकट्ठे थे और साथ में कांग्रेस के साथ ही जो है वो मुकाबला देखा जाता था। लेकिन फिर एंट्री होती है आम आदमी पार्टी की। भाजपा के पास आज की डेट में जो है वो चेहरे नहीं हैं और अकाली दल जो है वो खुद कई धड़ों में बट चुका है और कांग्रेस जो है वो पूरे इस चाहे पिछले चुनावों को देखा जाए या फिर दूसरे राज्यों के बीच चुनावों में देखा जाए तो उसके सितारे भी कहीं ना कहीं गर्दिश में दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसे में क्या जो मौजूदा सरकार सूबे के अंदर है, क्या लोगों के पास कोई चारा उसके सिवाय हो सकता है शायद बचे ही ना? कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि फिर से यही सरकार जो है आम आदमी पार्टी की वो पंजाब में काबिज हो जाए? क्या संभावनाएं बन सकती हैं? बड़ा मौजूद सवाल पूछा आपने। जी आपको ध्यान होगा
कैप्टन अमरिंदर का बीजेपी से जो अदावत चली है, जो खिन है, जो नाराज है, जी उसमें एक एंगल ये भी है। उसमें ये है कि बीजेपी चाह रही है कि हम सभी 118 सीटों पे चुनाव लड़ें विधानसभा में, जी लेकिन कैप्टन का मानना ये है कि अकाली दल से गठजोड़ किया जाना चाहिए। हाँ जी जी ठीक है ना, ये एक एंगल है जो हमने डिस्कस नहीं किया। हाँ और जो आपके सवाल का जवाब इसी में है। जी उसमें कैप्टन को ये लगता है कि बीजेपी अभी इतनी मजबूत नहीं है कि अपने बलबूते से सरकार बना ले, बिल्कुल तो ये चाह रहे हैं कि समझौता हो जाए तो कोई ठीक ठाक एंगल बने। जी अब क्या है कि जितने ज्यादा एंगल बनेंगे, जितने ज्यादा कोण बनेंगे, जितने ज्यादा पार्टियां आएंगी, तो उसमें किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, ये किसको नहीं पता। ठीक है बिल्कुल ना। अब आम आदमी भी एक प्लेयर है, जी ठीक है ना। गिल साहब जैसे कह रहे थे ना कि वो पहलवान है सारे, जी तो एक पहलवान तो आम आदमी पार्टी होगी, एक पहलवान बीजेपी होगी, एक पहलवान कांग्रेस होगी, एक पहलवान अकाली दल होगा। तो उसमें वोट परसेंटेज किसकी किधर जाएगी, ये बड़ा सवाल है। हाँ बिल्कुल और मुझे लगता है कि जितने ज्यादा प्लेयर आएंगे तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को फायदा मिलेगा उसका। अभी जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए थे, जी जी तो उसमें जो मेजोरिटी मिली है, वो थम्पिंग मेजोरिटी आम आदमी पार्टी ठीक को, हो तो उससे तो फिलहाल गदगद है ही। हालांकि देखो, लोकल बॉडीज के इशू अलग होते जी। हैं और स्टेट गवर्नमेंट के के- जो होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के, उसके इश्यूज अलग होते हैं, लोकसभा के इश्यूज अलग होते अलग हैं। होते लेकिन क्या है कि एक थोड़ा सा प्रोत्साहन तो मिलता, थपकी तो मिल ही जाती है भी, ठीक है कोई नहीं, हम लड़ेंगे, दोबारा भी लड़ेंगे, फिर से लड़ेंगे, फिर से करेंगे। बिल्कुल तो मुझे ये लगता है कि अगर समझौते ना हुए जी पार्टियों में, तो कहीं ना कहीं फायदा आम आदमी पार्टी को मिल सकता है इसका। जी 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 बिल्कुल 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 जी। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਦਾ ਦੌਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦੌਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਖਦਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਗਾਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਗਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਨਹਿਰਾ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਵਿਸਾਖੀਆਂ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਣਾ ਸਕੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਪਾਏਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਥੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਮ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀ ਇੰਨੇ ਚਿਹਰੇ ਭਾਜਪਾ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਏਗੀ? ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਦਾ ਜੀ 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 ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹਿਰਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ 'ਚ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਦਮ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਚਿਹਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਸਕਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਣ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਡਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਐਮਐਲਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚ ਕੀ ਚਲੋ ਅਸ਼ਮਨੀ ਜੀ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਇੱਕ ਦੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣਾ ਕੋਈ ਏਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਐਮਪੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ, ਔਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੇ 27 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਜੀ। ਇਕੱਲੇ ਰਲ ਕੇ ਲੜਨਗੇ ਤਾਂ ਕੀ 5-7-10 ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਜੀ, ਐਡਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰਾਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਚਿੱਟੇ ਦਾ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ, ਲਾਅ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਠਾਠ-ਬਾਠ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਰ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ
ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਲ ਹੀ ਕਿਹੜੇ 10-12 ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਜੀ 8-10 ਸਾਲ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਰਹੇਗੀ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਉਤਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ 92 ਜਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ 95 ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਰੱਬ ਸੁੱਖ ਰੱਖੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਐਸੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲਿਆਣਗੇ? ਕੋਈ ਐਸਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਵੀ ਬਘੇਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ? ਕਰਪਸ਼ਨ ਜੀ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੇ, ਜੀ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰਨਾ, यही सारे मुद्दे होंगे। जी जी जी। नारा साहब, जिस तरीके से गिल साहब ने बताया कि भले बात सेहत की हो, बेरोजगारी की हो, किसानों की हो, लॉ एंड ऑर्डर की हो, या फिर पंजाब में बढ़ते हुए नशे की हो, तो इन्हीं मुद्दों पर तो हर पार्टी जो है वो पंजाब के बीच चुनाव लड़ते आई है। जब कैप्टन साहब ने भी 2017 में सत्ता पंजाब के अंदर हासिल की थी तो इलेक्शन से पहले भी उन्होंने गुटका साहब हाथ में पकड़ कर ये सौगंध खाई थी कि पंजाब में नशा जो है वो मैं 3 हफ्तों में ख़त्म कर दूंगा। लेकिन आज नशे और लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है पंजाब के बीच आप अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे। तो क्या ये वो मुद्दे बार बार सुनकर जो जनता है वो क्या कोई ठोस फैसला ले पाएगी? क्योंकि वो भी तो समझेगी कि आखिरकार वादे भले किए गए लेकिन धरातल पर जो है वो उसे देखने को कुछ नहीं मिला। नशा ख़त्म करने की बात हुई, वो बढ़ गया। लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने की बात जिन जिन पार्टियों ने की, उनके जाने के बाद या मौजूदा दौर में भी अगर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देखी जाए तो वो भी बेहद चिंताजनक बनी हुई है। तो कैसे देखते हैं? क्योंकि ये इन्हीं मुद्दों को लेकर पंजाब की राजनीति जो आज तक है वो घूमती आई है और इन्हीं मुद्दों को लेकर सरकारें बनती आई हैं और सरकारें जो हैं वो गिरती आई हैं। नेहरा साहब, क्या कहना चाहेंगे? तफसील से आपसे जानना चाहेंगे। ये आपने 2 मेन मुद्दे बताए, जी। एक तो नशे की समस्या, हाँ। और दूसरी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या। तो नशे की समस्या अगर है तो वो सिर्फ पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव समस्या नहीं है, जी। वो एक सोशल समस्या भी है, जी एक समाज हाँ की भी जिम्मेदारी है इसमें, बिल्कुल। है ना। तो इसमें जब तक इंटीग्रेटेड चीजें नहीं होंगी, एक मिल के ज्वाइंट एक्शन प्लान नहीं बनेगा, जी तब तक इसमें पॉसिबल नहीं है। उसमें एक चीज और भी आ जाती है, क्योंकि सरहदी इलाका है पंजाब, जी border हाँ, area है। बॉर्डर एरिया। तो उसमें भी क्या है कि बीएसएफ वगैरह और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका भी एक बड़ा रोल रहता है। क्योंकि जब भी आपने देखा हो कि नशे की समस्या के ज्यादा शोर मचा है, तो पंजाब गवर्नमेंट ने हमेशा ये शोर मचाया है कि नशा तो बॉर्डर से आता है और बॉर्डर हमारे हाथ में नहीं है। बिल्कुल। तो ये भी एक ज्वाइंट एक्शन प्लान की जरूरत है और एक मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत है। जब जी। तक कानून कितने ही कड़े कर लो आप, इन्फोर्समेंट जब तक बढ़िया नहीं होगा जी तब तक आप उसको नहीं कर सकते। दूसरा क्या है कि एक अवेयरनेस कैंपेन भी चलाना पड़ेगा लोगों हाँ के बीच में, बिल्कुल। जो नेटवर्क है उसको उजागर करे, उसको तोड़े। तो सिर्फ हम ये कह दें कि सरकार के जिम्मे की बात है ये, तो वो थोड़ा सा एक मुझे लगता है कि हाँ ज्यादती होगी सरकार हाँ, के साथ। समाज को भी अपनी क्योंकि भागीदारी जो है हाँ, निभानी पड़ेगी। समाज को आगे आना पड़ेगा। जी। जो तस्कर हैं, जो नेटवर्क है उनका, जो स्लीपिंग सेल है उनके, जो गली कूचे तक पहुंचाते हैं उसको, तो उनको आगे सौंपना पड़ेगा उसमें। जी जी और दूसरा क्या है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होनी चाहिए उसके लिए, जी है ना। क्योंकि अदालती कार्रवाई भी हमारी थोड़ी सी, वैसे तो कानून तो ठीक है बिल्कुल। लेकिन जो प्रोसेस होने में इतना टाइम लग जाता है, फिर आदमी सोचता है यार ये दिक्कत है, इसमें लूप होल कहीं ना कहीं निकाल लेता है। जी अगर आप उसमें 15 दिन में, 20 दिन में, महीने में उसको सजा सुना दे तस्कर को या जो भी है नशा बेचने वाले को, तो थोड़ा सा कानून का डर रहेगा उस पे, जी तो आपको जल्दी सजा हो जाती है। जी। तो ये दिक्कत है। दूसरी बात की आपने लॉ एंड ऑर्डर की, जी। वो देखो सीधा सीधा स्टेट का विषय है। हाँ उसमें क्या है कि अगर आप में इच्छा शक्ति है थोड़ी बहुत की, और इच्छा शक्ति तो नेचुरली सीएम में ही
दिखानी पड़ेगी, बिल्कुल। सीएम को दिखानी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल। वो अगर ये कह दे कि आपको बिना बायस होके, बिना किसी का पक्ष लिए जी आप निष्पक्ष होके काम करें, आपको फ्री हैंड दें, तो उसमें चीजें ठीक हो सकती हैं, दुरुस्त हो सकती हैं। अब होता क्या है कि किसी का फोन आ जाता है, इन्फ्लुएंस हाँ आ जाता है किसी का, तो कई बार तो ये देखा है कि पीड़ित पक्ष के ही खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है। बिल्कुल। तो उससे क्या होता है कि कानून पे भरोसा टूटता है आम टूटता आदमी है। का। जी उसमें उसमें क्या होगा कि अगर स्टैंडिंग ऑर्डर हो पुलिस को, भाई आपको जो दूध का दूध और पानी का पानी करना है, तो हमारी पुलिस ऐसी गलत भी नहीं है, वो ठीक कर सकती है। दिक्कत वो होती है जब फेवरिज्म आता है, जी जी पॉलिटिकल किसी को है ना बचाने की बात आती है। तो बिल्कुल। बहुत सारे उदाहरण ऐसे देखे हम, एक एक को तो क्या डिस्कस करें, जब फेवर किए हैं सरकारों ने और उसका उल्टा असर पुलिस के मोरल पे पड़ा है, पुलिस बल के, है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। पुलिस मेहनत करती है, लेकिन उसके हालांकि ये भी नहीं, क्लीन चिट ये भी नहीं देते कि पुलिस बिल्कुल दूध की धुली है, उसमें भी हाँ गलत है, भ्रष्टाचारी है, हाँ लेकिन उन पे भी साथ में प्रहार किया जाए। भाई जो अच्छे पुलिसकर्मी हैं उनकी अच्छी जगह पोस्टिंग की जाए, बढ़िया पोस्टिंग दी जाए उनको, ठीक है ना, जो कड़क है। जी तो ये चीजें क्या है कि वो फिर डिपेंड करती है कि आपको रूल कौन कर रहा है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो ये दो चीज आपने कही, तो उसका मुझे तो यही लगता है, अभी तक का हमारा अनुभव तो यही कहता है। जी जी ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਨਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਮਰਥਕ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀਡੀਸੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਖੇਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਕੜੇ ਗਏ ਇਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਭੁਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਮਹੀਨੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਬੰਨੇ ਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨੇ ਆ, ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨੇ ਆ, ਸੱਟੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਮਾਈਨਿੰਗ ਇਹ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਜੋ 50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਤਾ। ਜੀ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਸੀਗਾ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਸ਼ਾਇਦ 50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ 4.25 ਸਾਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਤੀ। ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਏਜੰਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦਾ ਲੱਗਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾਤਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬੰਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੰਨੀ, ਤੇ ਲੁੱਟ ਲੋ ਜਿੰਨਾ ਲੁੱਟਣਾ, ਜੀ ਪਰ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜਣਗੇ, ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੂਗੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी नहीं जीतेगी, एक सिंगल सीट भी नहीं। जी इदां जी दे हालात बन गए। जी जी नेहरा साहब किस तरीके से देखते हैं गिल साहब के इस बयान को। उनका साफ तौर पर कहना है कि पंजाब की जनता जो है वो आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह जो झाड़ू है वो उसके पीछे दौड़ेगी उसे लेकर। क्या माना जाए जो जो वायदे सत्ता में आने से पहले आम आदमी पार्टी ने किए, जो चीज़ें उसकी ओर से कहेगी कि कुछ अहम फैसले जो हैं वो हम पहले ही कैबिनेट मीटिंग में करेंगे, भले महिलाओं को 1000 और 1500 रुपए देने की बात हो, लेकिन अब वो वादा 4 साल के इस आखिरी दौर में जो है सरकार ने पूरा कर दिया और 1 जुलाई को जो है वो महिलाओं के खाते में पैसे आने का दावा भी जो है वो सरकार कर रही है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए सहायक साबित होंगी या फिर उसके खिलाफ जाएंगी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम पहली कैबिनेट में ही जो है महिलाओं के सम्मान राशि का जो है ऐलान करेंगे और उसे पास कर देंगे, लेकिन अब 4 साल के इस आखिर में जो है सरकार उस कवायद को करने में जुटी है। क्या कहना चाहेंगे नेहरा साहब इन तमाम चीज़ों को लेकर? वो नारायण साहब एक छोटा सा उदाहरण बताऊंगा मैं। जी हरियाणा में एक लोकल बॉडी के इलेक्शन हो रहे थे जी तो ये बात लगभग 40-50 साल पुरानी है। भिवानी का एक म्युनिसिपल वार्ड था एक उसमें। जी तो उसमें क्या हुआ कि जैसे इलेक्शन था
जिस डेट का, जी उसे 3-4 दिन पहले एक कैंडिडेट ने कुछ जो गरीब तबका था उनके यहाँ पे घी के टिन, देसी घी के टिन भिजवा दिए जी इलेक्शन जीतने के लिए। जी तो वो दूसरा विरोधी था, वो वेट करता रहा। उसने जो इलेक्शन की रात थी उससे पहली रात जी जहाँ जहाँ वो घी के टिन भिजवाए थे वहां शराब की बोतलें भिजवा। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀ। ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸਨੇ हेलो। जी 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 तो वहां पे उन्होंने शराब की जी। बोतलें भिजवा दी। तो घी का ये असर होने में तो टाइम लगता है शरीर में जाने का, लेकिन शराब तुरंत असर करती है, तो शराब वाला जीत गया। हाँ 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 बिल्कुल वो तुरंत असर करता है। तो बात ये है, इसमें हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं, ना घी को प्रमोट कर रहे हैं, ना जी, शराब को हाँ। प्रमोट कर रहे हैं, ना कोई इस तरह की इलीगल बिल्कुल। एक्टिविटीज को। एक उदाहरण है ये। हाँ भाई आदमी को क्या है कि तुरंत का दिखता है, जो तुरंत दिखे उसमें। मान जी। लीजिए शुरू से भी करते तो भी वो इतना नहीं दिखता, अब इन्होंने शुरू कर दिया तो हो सकता है इसका असर पड़े। भाई चलो शुरू तो हो गया है, जी और ये अगर हट जाएंगे तो पता नहीं अगली पार्टी देगी या नहीं देगी। तो इस तरह की चीजें मनोविज्ञान है ये, तो जी। उसका नहीं पता। हालांकि जो पैसे देने की शुरुआत है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपके दर्शकों की जानकारी के लिए भी बता दूं, पूरे एशिया में जो सामाजिक सुरक्षा के लिए जो पैसा दिया गया था एक सिस्टम से, तो हरियाणा में शुरुआत हुई थी। जी तब देवीलाल ने 1987 में, जून 1987 में उन्होंने सत्ता संभाली थी। जी तो वो पेंशन, जो बुढ़ापा पेंशन है ना, जी तो उसके नारे से वो सत्ता में आए थे। 100 रुपए, हम उस समय 1987 में 100 रुपए का काफी हाँ वेट बहुत बड़ी रकम होती थी 100 एक रुपए बड़ी रकम होती थी। जी तो सिर्फ बुढ़ापा पेंशन से वो आए थे सत्ता में, लेकिन उन्होंने आते ही कर दिया था ऐलान हाँ कि तुरंत वो खातों में जाना चाहिए 100 जो बुजुर्ग हैं हमारे। जी लेकिन बात ये है कि यहाँ पे क्या पंजाब की जो आर्थिक सेहत है वो कैसी रही हाँ, होगी, उसके हिसाब बे- से कई चीजें हैं। हालांकि बिजली जो 100 यूनिट या 200 यूनिट की हाँ। फ्री यूनिट्स वगैरह वो तो जी। शुरू से ही देनी शुरू कर दी थी बिल्कुल मेरे ख्याल से बिल्कुल सरकार ने। बिल्कुल तो कुछ और चीजें भी दी हैं, तो उसका देखो जनता कैसे रिएक्ट करती है उसका। जी, लेकिन एक पहलू ये भी है कि 1987 में चौधरी देवीलाल ने 100 रुपए पेंशन शुरू की थी, जी तो उसका असर होना चाहिए था हाँ। हरियाणा की जनता में। लेकिन जैसे ही इलेक्शन आया 1991 का अगला इलेक्शन, जी तो धूल चटा दी तब देवीलाल की पार्टी को हरियाणा हाँ, की हाँ। जनता ने। मतलब जनता जनार्दन का कुछ पता नहीं है हाँ, जनता जनार्दन का कुछ पता नहीं चलता कि आप फ्रीबीज कितनी दो, कैसे दो, जी किनका क्या असर होगा। जी। तो उस पे हम पहले प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। बिल्कुल 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 नेहरा साहब जी। इस प्रोग्राम के लिए आपने अपना कीमती समय जो है वो निकाला और हमारे इस प्रोग्राम के बीच मुद्दे पर चर्चा करते हुए आपने बहुत सही ढंग से अपनी बात जो है हमारे दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश की। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साडे रूबी गिल जी का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया साडे चरणजीव सिंह लाली साहब का बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जी गल अगर मुद्दे ते चर्चा प्रोग्राम की की जाए तो हुण वेला हो चलिया तुहाडे कोलों इजाजत लैण दा। फिर होवेगी तुहाडे नाल मुलाकात, लेकिन देश अते दुनिया की बाकी खबरों के उत्ते अपनी नज़र बना के रखने के लिए तुसीं हर वेले हर समा देखते रहो सिर्फ अते सिर्फ साझा टीवी। धन्यवाद, नमस्ते, सत श्री अकाल।